हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि हम लोगों ने मस्तिष्क यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग उसी के दूसरे भाग यानी मेरुरज्जु को पढ़ने जा रहे हैं। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये एक मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिया गया है। स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एच के आकार का होता है। बीच में देख पा रहे हो कि एच के आकार है। साथ साथ आप ये देख पा रहे हो ऊपर की ओर यहाँ पर ये है पृष्ठ श्रृंगिका। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल हॉर्न, पृष्ठ श्रृंगिका। और ये होती है आपकी पश्च श्रृंगिका। पृष्ठ श्रृंगिका से सेंसरी नर्व जुड़ती है और पश्च श्रृंगिका से मोटर नर्व जुड़ती है। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बीच में होती है केंद्रीय नाल और मध्य में एक धूसर द्रव भरा होता है, ठीक है। ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाई स्कूल के लिए, जो कि क्वेश्चन आता है कि मेरुरज्जु का सचित्र वर्णन करें, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं इसका संरचना होती कैसी है, तो लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जब खोपड़ी के महारंध्र से बाहर निकलता है। मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से बाहर निकलता है। एक्चुअली मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ खोपड़ी के महारंध्र से बाहर निकलता है, निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है। यानी तंत्रिका नाल से होता हुआ हमारे अंत तक फैला रहता है, जिसे मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु कहते हैं। जिसे मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु कहते हैं, ठीक है। यह एक लंबी बेलनाकार व खोखली संरचना होती है। कैसी संरचना है, लंबी है, बेलनाकार है व खोखली संरचना होती है। इसके ऊपर भी मस्तिष्क के समान 3 झिल्लियां होती है। जैसे हमारे मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होते हैं। कौन कौन होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तुरंत। मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होते हैं। पहला आवरण होता है, पहला आवरण क्या होता है, ड्यूरा मैटर। मध्य का आवरण एर्गेनाइट और लास्ट का आवरण क्या होता है, पाया मैटर, ठीक है। इसी तरह मस्तिष्क में जो 3 झिल्लियां होती हैं वही उन्हीं झिल्लियों का आवरण भी इसके ऊपर होता है। यानी इसके ऊपर भी मस्तिष्क की 3 झिल्लियों का आवरण होता है। और इसके मध्य में जो एच का आकार है वो इसका धूसर द्रव कहलाता है। इसके मध्य में एच की आकृति का धूसर द्रव भरा होता है। ये आपके पास संरचना थी मेरुरज्जु की। अब एक्चुअली मेरुरज्जु के कार्य क्या होते हैं, हम लोग इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो मेरुरज्जु है यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो करती क्या है, वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रमुख केंद्र होती है। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, इसके बाद जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा। तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हम आपको बोले जो सडन चेंजमेंट होता है, जैसे हम कोई गर्म चीज छूते हैं हम तुरंत अपना हाथ हटाते हैं, या हमें कोई चीज चुभती है तो हम तुरंत अपना हाथ हटाते हैं। ये एक सडन चेंजमेंट होता है, एक अचानक से होने वाली क्रिया होती है, उसको हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है। साथ साथ यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित भी करता है। यानी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको भी ये संतुलित करता है। साथ साथ ये मस्तिष्क नहीं, शरीर से मस्तिष्क तक एवं मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो प्रेरणाएं आती हैं, जो संवेदनाएं आती हैं, उन संवेदनाओं के लिए मार्ग का कार्य करता है। यानी थोड़ी देर के लिए अगर हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें जो मैसेज जाता है मेरे ब्रेन में कि गर्म है, फिर वहां से मैसेज आता है हमें अपना हाथ उठाना है। उन प्रेरणाओं के लिए जो मार्ग का कार्य करता है वो मेरुरज्जु का कार्य करता है। ये मेरुरज्जु कार्य करता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक आपका जो स्पाइनल कॉर्ड था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा गया है। और इससे पहले के जो भी वीडियो हैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां जाके आप पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम तुरंत बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आएंगे। हाँ, और साथ साथ एक हमारा न्यू चैनल है जिसका नाम है टारगेट विद वैभव। उसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।